जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ एयरलिफ्ट करके रोड बनाना है, वहाँ रोड बनाना BRO बना रही है इमरजेंसी मशीन ले जाने के लिए। इसके लिए जो जो आवश्यकता होगी, एक जगह पर पानी की बहुत ज़रूरत है तो पानी भी लगेगा बड़े प्रमाण पर, तो वो स्वाभाविक रूप से सब प्रकार की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सब सपोर्टिंग जितनी बातें उसकी भी व्यवस्था पूरी की गई है। बहुत से मशीन पहुँचे हैं। जो पहला प्रयास हमने ऑगर मशीन का शुरू किया जो अमेरिका में बनी हुई है, वो एक मशीन काम कर रही है, दूसरी भी मशीन है, पर वो मशीन जब सॉफ्ट स्टार्टा था तो अच्छा काम कर रही थी। अचानक हार्ड मटेरियल आने के कारण थोड़ा सा चिंता का विषय हुआ। उसका भी टेक्निकल सॉल्यूशन निकाला गया है और वो मशीन जो है वो जो पाइप अंदर में जाएगा तो वो आखिरी तक पहुंचकर फिर वहाँ से लोगों को उसमें से बाहर निकालने का प्लान उसमें है। वर्टिकल भी 3 प्रकार के प्रयास है, उसके भी हम कर रहे हैं। हमने कोई प्रयास ऐसा नहीं रखा कि जो हमको नहीं कर सकते। हमने सब प्रकार के प्रयास किए। पहली प्रायोरिटी है उनकी जान बचाना और जल्द से जल्द उनको बाहर निकालना। ये आपदा है, ये जो हिमालय का टेरेन है, इसका स्टार्टा बड़ा राजिल है, तो स्वाभाविक रूप से ये जियोलॉजी के दृष्टि से भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और फिर भी इसको जो कंक्रीट का लाइनिंग करते हैं वो भी किया है, काफ़ी जग तक वो हुआ है और दोनों बाजू से उसको करके फिर वो हम लोग आखिरी तक पहुंचते हैं। यही सिस्टम है। जम्मू के श्रीनगर के बीच में हम 18 टनल बना रहे, जो 15 बन गई, फिर झोजिला बना रहे। तो करीब उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर, जम्मू कश्मीर को पकड़कर हम कम से कम 2.25 लाख करोड़ की टनेज बना रही है। ये जो लैंडस्लाइड्स होती है इसके लिए भी हमने स्पॉट्स भी आइडेंटिफाई किए हैं और उसके लिए भी परमानेंट सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जाए, उसमें उत्तराखंड के सरकार ने भी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला है। हमने स्विट्ज़रलैंड के काफ़ी कंपनियों के साथ चर्चाएं की हैं और इसके लिए भी परमानेंट व्यवस्था हमारे मिनिस्ट्री में करके इसको प्रोटेक्ट करने के बारे में हम काम करेंगे। मुझे लगता है कि आप भी पूछेंगे कि ये कब होगा, तो स्वाभाविक रूप से मैं इतना ही बता सकता हूँ कि ये जो ऑगर मशीन है, ये अगर ठीक से चल गई तो हम 2-2.5 दिन में वहाँ तक पहुँच सकते हैं और वो भी प्रयास सबसे नज़दीक होने वाला है। पर इसके अलावा अलग अलग प्रयास चाहे कितने भी दिन के हो, अगर उसके लिए भी हमने वर्टिकल भी अनेक प्रकार से जगह देकर वहाँ भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमालय की जियोलॉजी ऐसी है कि ना ये हार्ड पत्थर है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो हमारे यहाँ पहाड़ मतलब होता है पत्थर, पर्यायी नाम। तो दक्कन का जो डेक्कन है का पूरा बेसाल्ट है वो पत्थर है, हार्ड होता है। मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में करीब 5-6 टनल बनाई, तो अभी तक हमारे मन में यही परसेप्शन था कि पत्थर है। जब मैं अभी मनाली में गया तब मेरे ध्यान में आया कि हिमालय ऐसा है कि छोटे छोटे पत्थर है और मेजॉरिटी स्टार्टा ऐसा है कि उसमें मिट्टी है और वो एक जगह होकर उसका पहाड़ तैयार हुआ है। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट टेरेन है, फिर भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज परिवारजनों को भी मैं मिला, मुख्यमंत्री जी और मैं, उनको भी हमने हिम्मत दी है और हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से हम सफल होंगे। प्रधानमंत्री जी के स्तर पर वो भी इसकी लगातार चिंता कर रहे हैं। हमारे दिल्ली में जो सेक्रेटरी है अनुराग जैन, उन्होंने स्पेशल क्वेश्चन करके रोज़ हमको 2-2 घंटे के बाद हम भी वहाँ रिव्यू कर रहे थे। बाद में उत्तराखंड की सरकार ने बहुत अच्छा सहयोग किया है, उनके सब डिपार्टमेंट यहाँ काम में लगे हैं। भारत सरकार के अनेक डिपार्टमेंट, रेलवे से लेकर ONGC तक, उनकी अलग अलग कारपोरेशन, उसके एक्सपर्ट लोगों की मदद ली है। जो प्राइवेट लोग प्रैक्टिकल लेवल पर काम करते हैं उनकी भी हमने सलाह ली है। और इतना ही नहीं तो ये ऑगर मशीन के बारे में अमेरिका में जो एक्सपर्ट है उनसे भी सलाह किया है, उनके भी टच में है। और जो भी हमको इसमें मदद हो सकती है, IIT के लोग होंगे, टेक्निकल लोग होंगे, एक्सपीरियंस लोग होंगे जिन्होंने टनल में काम किया, उनकी सबकी मदद लेकर जितने ऑप्शन है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। किसी भी स्थिति में
चाहे जो कुछ भी हो, पर इनकी जान बचाना ये हमारी प्राथमिकता है। और इसके लिए वॉर फुटिंग पर डे एंड नाइट काम चल रहा है और मैं इतना ही उम्मीद करता हूं कि इसमें हमको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और उनकी जान हम बचाएंगे। और तब तक निश्चित रूप से उनको अंदर में जो लोग हैं वहाँ लाइट है, काफ़ी खाली जगह है, लोग घूम रहे हैं, उनसे कम्युनिकेशन हुआ है और वहाँ उनको अभी हम लोग बाकी बातों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोग अलग अलग प्रकार की डिफेंस के सेक्रेटरी से बात हुई है कि ऑप्टिक फाइबर केबल डाल जाए सकती क्या, पानी के लिए भी व्यवस्था हुई है, ऑक्सीजन की भी व्यवस्था हुई है और अभी उनका मॉरल ठीक है, वो भी हिम्मत से लड़ रहे हैं। एक प्रकार से एक आपदा के साथ लड़ाई है, सब हम लोग मिलकर उसके ऊपर जीतेंगे, यही हमारी पॉजिटिविटी के साथ दृढ़ विश्वास है। उत्तराखंड की सरकार और भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और हम सब लोग, हमारी एजेंसी मिलकर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और आज एक्चुअली इस लेवल पर हर प्रयासों का टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ हमने शांति से बैठकर एक एक चीज़ का पूरा मूल्यांकन करके इसमें और क्या होने लायक है और क्या उनको मदद चाहिए, कहाँ कहाँ एयर लिफ्टिंग करनी है, मशीनरी की पार्ट्स कहाँ से लाने हैं, कहाँ की मशीन उपलब्ध हो सकती है, पाइप कहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं। हमारे पीएमओ के अधिकारी भी आए, उन्होंने भी इसमें बहुत मेहनत करके वो भी लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। बीआरओ भी है, सभी राज्य सरकार और भारत सरकार के संगठन डे एंड नाइट युद्ध पातली पर, मैंने वॉर फुटिंग पर हम काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इसके बारे में हम लोग सफल होंगे। और जहाँ तक ये अनेक टनल बनी, अनेक बन रही है, यहाँ का उत्तराखंड की तो आपको स्थिति मालूम है, वैसी कश्मीर की भी है, वैसे हिमाचल प्रदेश की भी है और हिमालय टेरिन की अपनी एक विशेषता है। अगर वर्ल्ड में तुलना की जाए तो स्विट्ज़रलैंड के साथ थोड़ा बहुत इसका है, पर कुछ जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड की पहाड़ी की तुलना में भी हमारी परिस्थिति वर्स्ट है। तो स्वाभाविक रूप से चैलेंजेस है, ये जियोलॉजी बड़ी चैलेंज देने वाली है, फिर भी आप सबकी शुभकामनाओं के साथ हमारा प्रयास है और इसमें सफलता मिलेगी। जहाँ तक ये जो घटना हुई इसकी अलग अलग प्रकार की चर्चाएं लोग कर रहे हैं, मैं आपसे इतना अनुरोध करूँगा कि किसी भी चीज़ का निदान इतना आसानी से जल्दी निकालना उचित नहीं होगा। आपसे मैं अनुरोध करूँगा कि हम भी हमारे लेवल पर इसके पूरे डिटेल्स में जा रहे हैं। हमारे उत्तराखंड की सरकार ने भी इसकी इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट की है और हम और डिटेल में जाएंगे और टेक्निकल लेवल पर भी पूरी तरह इसका अध्ययन करेंगे। पर जब तक कोई रिपोर्ट निश्चित रूप से नहीं आती तब तक निदान निकालना भी मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। आप भी सहयोग करिए और अंदर के लोगों का और बाहर के लोगों का, परिवारजनों का मोरल बढ़ाने के बारे में मीडिया ने भी बहुत सकारात्मक भूमिका ली है। आप भी इसमें सहयोग करिए। आप सबके सहयोग से इस आपदा से हम लोग बाहर आएंगे और उनकी जान को जो लोग अंदर फंसे हुए वो बचाने में सफल होंगे। आप भी सहयोग करिए, यही मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। सर 6 विकल्प पे आपने बात की है, आपने कहा है कि 6 विकल्प हैं हमारे पास, तो जो विकल्प सबसे बेहतर विकल्प आपको क्या लगता है इसमें कि इससे कम से कम इवैक्यूएशन हो जाएगा? ये अगर जो मशीन लाई है अमेरिका वाली, जिसकी दूसरी स्पेयर में भी रखी हुई है, ये मशीन ही वहाँ पहुँच सकती है। पहले ऐसा एक था कि ये मशीन के वाइब्रेशन के कारण कहीं और लैंडस्लाइड हो रही क्या, तो हम लोग अभी प्रीकास्ट के ब्लॉक्स भी लाए हैं ताकि उसको पुशबैक टेक्नोलॉजी आ गया कि वो भी हम एक छोटी टनल करें, लोग बाहर आए। तो अभी ये जो ऑगर मशीन है इसके लिए स्पेयर पार्ट्स भी सब ला के रखे हैं और उस कंपनी के जो ट्रेन इंजीनियर्स है वो भी बेचारे रात दिन काम कर रहे हैं। अभी उनको फैब्रिकेशन करके कुछ चाहिए था, तुरंत उसका डिज़ाइन किया गया, उसके फैब्रिकेशन किए गए, अब वो तैयार है। तो वही एक, मैं तो टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ पर मेरा विश्वास